हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सो सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे फर्स्ट वीडियो को ही इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया और कहा कि सर ये बहुत बढ़िया काम किया, तो मैं मोटिवेट हुआ मेरे अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लुक भी चेंज कर दिया। लोगों ने कहा सर थोड़ा कोट में तो ठीक है भाई, लो भाई कोट में। ठीक है, प्रोफेशनल लुक। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रोफेशनल लुक। कंटेंट सही होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। आजकल क्या है कि टीचर कम एक्टर काम हो गया है। तो चलो मुद्दे पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह, सीए दीपक सिंह, और कंपटीशन लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं, यदि आप किसी सीए से पूछें या जो कॉमर्स कर रहा है उससे पूछे तो वो हंसने लगेगा कि ये क्या पूछ रहे हो। बट आप लोगों के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से मुझे इन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना पड़ रहा है। तो जो सीए के स्टूडेंट है उनको ये बड़े अजीब लगेंगे, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया किसने? और चार ऑप्शन है: J.R. बॉटली बॉय, लुकास पेसियोली, ह्यूज ओल्ड कैसल, एडवर्ड जॉन्स। तो मेरे ख्याल से जो बच्चा जूनियर अकाउंटेंट दे रहा है और कॉमर्स का थोड़ा भी जानकार है उसे इसका आंसर मालूम होगा। क्या आपको ये आंसर मालूम था? मेरे ख्याल से 90% बच्चों को मालूम होगा। इसका आंसर है बी, लुकास पेसियोली। क्या आप लोगों ने कभी लुकास पेसियोली की शक्ल देखी है? अब ये मत सोच लेना मैं खुद की शक्ल बता रहा हूँ। चलो, लुकास पेसियोली की शक्ल बताते हैं आपको। ये ये देखो, लुकास पेसियोली साहब की शक्ल दिख रही है आपको? ये है मिस्टर लुकास पेसियोली, जो इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो बेटा, ये लुकास पेसियोली हो गया। अब मैं वापस से अपनी शक्ल बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये लुकास पेसियोली इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। ठीक है, और मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने ही दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को बताया है। इन्हें ही फादर ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जनक भी बोलते हैं, लुकास पेसियोली। ध्यान रखना, पेसियोली है, पैसे वाली नहीं है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना। कहीं का पैसे वाली नहीं है, ये पैसी ओली है। कहीं यहाँ योली लिखा हुआ है, वैसे ओली है। ओके। देन दूसरा है, दोहरा लेखा पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? बॉटली बॉय, लुकास पेसियोली, ह्यूजोल्ड कैसल, एडवर्ड जॉन्स। का सर, ये तो ऑप्शन तो ऊपर के हैं सारे के सारे। कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? कई बच्चे बोल रहे हैं बॉटली बॉय, नहीं नहीं पेसियोली तो नहीं हो सकता। कई ह्यूज ओल्ड कोस्टल बोल रहे हैं, उनको मैं बता दूं इसका आंसर है डी, एडवर्ड जॉन्स। ये दोहरा लेखा पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले थे। कई बच्चे चिल्लाएंगे नहीं सर, ह्यूज ओल्ड कैसिल है। अरे नहीं है ह्यूज ओल्ड कैसिल। ह्यूज ओल्ड कैसिल ने तो एक बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। पहली बुक लिखने वाले पर्सन का नाम है एडवर्ड जॉन्स। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, इस कारण उसकी डिटेल मैं नहीं बता रहा हूं। ओके। देन अगला पार्ट है बेटा, भारत में लेखांकन का उल्लेख पाया गया है। अब ये तो वेद, रामायण, महाभारत, उपरोक्त सभी वो तो दिख रहा है यार। ठीक। अब आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन। मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन भी रखे हैं जिनका यूट्यूब में आपको कमेंट लिखना है। यदि आप वास्तव में इंटेलिजेंट हैं, यदि आपने उनके आंसर दे दिए, इसका मतलब आप जूनियर अकाउंटेंट के ट्रैक को पकड़ चुके हैं और आप पास हो जाएंगे। वो इस वीडियो के सबसे लास्ट में है।
ओके, एक मिनट। हाँ, तो वो उस वीडियो के लास्ट में है, वो भी है, वो भी अपन देख लेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन है, रोमवासी दैनिक बही का उपयोग करते थे किसमें? प्राप्ति एवं भुगतान में, सोना, दूसरी कीमती वस्तुओं का ब्यूरो रखने में, धोखाधड़ी, उपरोक्त सभी। क्या लगता है आपको? तो सर आज तक तो मैडम ने यही बताया था, हमारे सर ने, मैडम ने, कि जब उपरोक्त सभी हो तो भाई साहब वही होता है। तो इसका उपरोक्त सही आंसर नहीं है। अब दिमाग लगा रहे बच्चे, सोना होगा भाई साहब, सोना होगा। सोना भी गलत आंसर है। फिर कह रहे सर ये तो, फिर तो ये धोखाधड़ी वाला लग रहा है। अरे धोखाधड़ी भी गलत है। इसका आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान के लेखांकन के लिए। कन्फर्म आंसर है। और बेटा एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जब पेपर करके बाहर निकलते हैं तो भाई साहब रोम के साथ सोने का कनेक्शन जोड़ते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। रोम सोने के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ये गलत है बेटा, गलत है, गलत है। आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान के लेखांकन के लिए। ये भी बता देंगे बच्चे, जो मेरे से पढ़ रखे हैं बच्चे, वो तो इसका आंसर बता देंगे। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को पुकारा जाता था स्वर्ण नगरी, वाणिज्य नगरी, मौद्रिक नगरी, पट्टी नगरी। तो मेरे ख्याल से इसको पुकारा जाता था, क्या बोलते हो, कॉमर्स, सिटी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य नगरी। तो अभी तक सही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनके सारे आंसर भी सही होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता था इंग्लैंड में, रूस में, चाइना में, इनमें से कहीं नहीं। अब सब लोगों के दिमाग आ रहा, भाई साहब भारत किसका गुलाम था? कि अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों का ही होगा भाई साहब। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो आपका आंसर आप जो सोच रहे हो इंग्लैंड, वो नहीं है बेटा। का सर रूस नहीं है, चाइना है, जिसके साथ अपनी अभी गुत्थम गुत्था लड़ाई मार काट हो रही है। चाइना है, ठीक है, ओके। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दिया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुक्के लगा के तो कई लोग गाड़ी पार ले जाते हैं, बिना तुक्के के क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ो। लेखांकन इतिहासकारों ने लेखांकन का प्रयोग ईसा से 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में भी पाया, जहाँ डैश 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 संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? कौन से लेन देनों का लेखा मिट्टी की पट्टी पर करते थे बेबीलोनिया और इजिप्ट में? तो सर ऑप्शन तो दूं क्या? ऑप्शन खजाने, खजाने का हिसाब किताब, कृषि आय, मजदूरी एवं करों के भुगतान, राजस्व आय। सोचो, एक बार और बोलूं, खजाना, दूसरा ऑप्शन मजदूरी और कर, कृषि आय, राजस्व आय। क्या सोचते हो? अरे सर मरेगा भाई साहब, आप तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए होगे आज, टेंट हो गई। तो मैं ऐसे ही लाऊंगा बेटा, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में आएंगे। मैं वो चीज़ें पढ़ाता ही नहीं हूँ जो एग्ज़ाम में नहीं आती है। मैं सीधा काम करता हूँ कि वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाए जो एग्ज़ाम में आती है। आप सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर है मजदूरी एवं करों संबंधी लेन देन, मजदूरी एवं करों संबंधी लेन देन। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने बता दिया होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कुछ बच्चे चौंक गए होंगे कि ये भी आंसर हो सकता है। गुड। नेक्स्ट बेटा, जो अगली चीज़ आती है क्वेश्चन की, वो ये है, रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का प्रयोग करते थे। रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का उपयोग करते थे, जिनमें डैश 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 का लेखांकन किया जाता था और प्रतिमा खाता बही में खतौनी की जाती थी। कसर इसका भी आंसर बता दो तो ठीक रहे, ऑप्शन बता दो तो। किसका लेखांकन करते थे रोमवासी दैनिक बही में? ऑप्शन दे लो भाई। आय व्यय के लेखे जोखे में, आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्राप्ति एवं भुगतान के लेखे जोखों में, रिसिप्ट एंड पेमेंट। नंबर 3,
नंबर 3 है करों के भुगतान में, नंबर 4 मजदूरी के भुगतान में। 4 ऑप्शन बोले मैंने। आय व्यय के लेखे जोखे में, प्राप्ति एवं भुगतान के लेखे जोखे में, और मजदूरी में बोला मैंने, ठीक है, और करों के भुगतान में बोला। इसका आंसर है बी, प्राप्ति एवं भुगतान में इसका लेखांकन किया जाता है। तो आज काफ़ी आप चौंक रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो बेटा ऐसा ही है। चीन में 2000 वर्ष ईसा पूर्व कहाँ पर का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था? तो बेटा ये क्वेश्चन के ऊपर वाले से लिंक है। देखो चाइना मैंने बताया था ना, एक बार वापस बताते हैं बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो आप, 2000 ईसा दिख रहा बेटा? 2000 ईसा नहीं दिखा? ये देखो राजकीय लेखांकन में अच्छे ढंग से होता था। तो बेटा कहाँ पर? तो ये हो गया आंसर, राजकीय लेखांकन में मिला। राजकीय लेखांकन में, राजकीय लेखांकन में जो है उपयोग बड़े अच्छे ढंग से होता था। ठीक है, राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। तो अब तक का आपका कैसा रहा, उसके लिए आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हमारा फीडबैक कैसा रहा। एक बार फटाफट देख लेते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली के जो सिद्धांतों का वर्णन किसने किया था? तो दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का जो वर्णन है वो आपके बाटली बॉय ने नहीं किया था, लुकास पेसियोली ने किया था। उसकी शक्ल भी हमने देखी है। दोहरी लेखा पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो वो एडवर्ड जोन्स थे। भारत में जो प्रयोग किया जाता है लेखांकन का वो हमने देख लिया था। उपरोक्त सभी रोमवासी दैनिक बही का उपयोग करते थे, तो प्राप्ति एवं भुगतान में। तो ये भी मैंने नीचे बना के लिखा था, वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया, राजकीय कार्य चाइना। और ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 2300 वर्ष पूर्व कौटिल्य के समय डैश 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 के राज्य में एक मंत्री था तथा जिसने एक पुस्तक लिखी में उन्नत लेखांकन पद्धति का वर्णन किया गया। बेटा कौटिल्य किसका मंत्री था? कौटिल्य का दूसरा नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है या विष्णुगुप्त है? तो चंद्रगुप्त का मंत्री था ये। कौटिल्य चाणक्य था, विष्णुगुप्त था और वो चंद्रगुप्त का मंत्री था। और उसके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था बेटा? अर्थशास्त्र था। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? जो रिक्त स्थान है उसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त के राज्य का मंत्री था और उसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। हाँ, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में प्रचलित दोहरा लेखा पद्धति का जन्म इटली में कौन सी शताब्दी के अंत में हुआ था? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं? तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर क्या है? सोचो। इसका आंसर है 15वीं सदी के अंत में। ठीक है, 15वीं सदी के अंत में जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था इटली में। नेक्स्ट है, इस पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन 1494। देखो 15वीं सदी का अंत बोल दो या सन 1494 बोल दो, एक ही बात है। इटालियन ने अपनी पुस्तक, बता सकते हो उसकी पुस्तक का नाम क्या था? लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम क्या था? तो आपको मैं बता दूं बेटा, लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम था दी कंपेसिट स्क्रिप्चर्स। सर लिखें कैसे? तो बेटा लिख देते हैं, डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, SCRIPTURES
RIS, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। लेकिन मान लो ऑप्शन में डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स हो ही नहीं, तो क्या होगा? यदि मान लो डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स आपकी ऑप्शन में हुई नहीं, तो फिर इसका आंसर होगा बेटा सुमा दी अर्थमेटिका। क्या होगा बच्चों? सुमा दी अर्थमेटिका। इसका सर ये क्या है? तो बेटा ऐसे यदि एग्जाम में ऑप्शन आए दी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स, लुकास पेसियोली की बुक का नाम क्या है, दी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स आ जाए तो वेरी गुड, और यदि ये नहीं आए तो आपका आंसर होगा सुमा दी अर्थमेटिका। आप नेट पर देखिए, आपको लुकास पेसियोली की जो बुक है, उस लुकास पेसियोली की बुक में आपको डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स कभी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सुमा दी अर्थमेटिका। बुक बताता हूँ, देखो मैं आपको नेट के ऊपर, ये तो अभी 1 मिनट में नेट चलाया, नेट चला के अपन बुक देखते हैं। लुकास पेसियोली अकाउंटिंग बुक, तो लुकास पेसियोली अकाउंटिंग बुक आपके सामने है, ये देखो, दिख रही है क्या आपको? सुमा दी अर्थमेटिका। ओहो हो, सर नाम तगड़ा है, ये तो थोड़ा इंग्लिश भी अजीबोगरीब है जो है। सुमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनिटा। तो बेटा जो नाम है वो है, अब क्या कर सकते हैं। देन बेटा आगे चले, तो मैंने आपको जो बताया उस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लें कि यदि आपसे लुकास पेसियोली की बुक पूछे तो आपको पहले ढूंढना है डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स, और यदि डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स ऑप्शन ना मिले तो सुमा दी अर्थमेटिका आपका राइट आंसर होगा। देन इसी बुक का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था 1543 में, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, वो 1543 में इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था किसने? तो जो बच्चे ह्यूज ओल्ड कास्टल का नाम बता रहे थे वो यहाँ आएगा। ह्यूज ओल्ड कास्टल ने इस बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स का। देन मेरे बच्चों 1795 में एडवर्ड जॉन्स ने द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक लिखी थी। तो ये मैंने कुछ कंटेंट आप लोगों को बताए हैं। तो सर आपने बोला था कि भाई साहब आप क्वेश्चन पूछोगे, बिल्कुल, यदि आप में पढ़ने की ललक है और वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर ज़रूर दोगे। देखते हैं कौन माइका लाल इनके आंसर देता है, लाल या लाली, और नाराज़ हो जाए कहीं तो गर्ल्स कैंडिडेट भी हो सकती है, ठीक है। हु इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग? और एक सर मरे भाई साहब, फादर ऑफ अकाउंटिंग तो लुकास पेसियोली है, मदर ऑफ अकाउंटिंग, हाँ, लेखांकन की माता जी कौन थी? तो सर एग्जाम में तो फूफा जी भी आ जाए, चाचा जी भी आ जाए, तो बेटा माता जी आएगी, या तो पिताजी या माता जी। हु इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग? आंसर देना, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, और जिसका आंसर आया मैं उसका नाम भी लूँगा वीडियो में। आप अपना नाम और आपके प्लेस दोनों जगह बताना मेरे को, ताकि मैं बता सकूं कि स्टूडेंट किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टीप के नहीं बेटा, देखो एक तो होता है टीप के, जुगाड़ करके, ईमानदारी से, और दूसरा है हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया? भारत में लेखा शास्त्र के पिता कौन है? भारत में लेखा शास्त्र के पिता कौन है? देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में है, ठीक है बेटा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप इसी तरह की वीडियो आगे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। अदरवाइज़ क्या है कि यदि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिला तो फिर ठीक है, मैं अपने सीए वाले काम में बिजी हो जाऊंगा, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए मुझे एटलीस्ट, मैं सही बता रहा हूँ, एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर चाहिए। यदि 2000 सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज़ नहीं हो पाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाऊँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास वैसे जो सीए का काम है उसके अलावा ये बच्चों की हैवी डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। तो
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मोटिवेट कीजिए। अब मैं थोड़ा जीवन के सबक भी बता दूँ आपको। पहला है, जीवन में सफलता का कोई स्वर्णिम सूत्र नहीं है, ठीक है। कई मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर इसका शॉर्टकट क्या है, हम कैसे पास हो सकते हैं, तो कोई गोल्डन रूल नहीं है। दूसरा, जीवन में अनुभव ही सबसे अच्छे शिक्षक हैं। एक अनुभव आपको क्या करना है नहीं सिखा सकता, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से ये सिखाएगा कि क्या नहीं करना है। तो एक्सपीरियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी का एक्सपीरियंस ही उसका असली टीचर है। तीसरा और लास्ट, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो शिक्षक आपको मिलते हैं, आपके माता पिता के मूल्य जो आपको विरासत में मिलते हैं, उनका आपके भविष्य को ढालने में बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेरे ये मोटिवेशनल स्पीच है। इसी थॉट के साथ ओके, थैंक यू वेरी मच। और 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका सब्सक्राइब कराएं ताकि हर एक इसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।